उड़ान के सभी व्यूवर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आरती जनार्दन उड़ान रोगी सेवा संस्थान की प्रदेश महामंत्री के रूप में समाज को अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करने के लिए। कोरोना वायरस महामारी इस सदी का सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से पृथ्वी पर मौजूद 8 अरब लोगों को खतरा है। इस बीमारी ने पूरे विश्व के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बीते कुछ महीनों से कोरोना की मार से पूरी दुनिया जूझ रही है। अगले 6 महीने, 1 साल या 10 साल में आज के मुकाबले दुनिया कहाँ खड़ी होगी, ये किसी को पता नहीं है। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोचता है कि उसकी नौकरी का क्या होगा। कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो ऑफिस से बाहर रहकर भी काम कर सकते हैं, पर बहुत सारे छोटे उद्योग, दुकानें, किसान, मजदूर ये समझ चुके हैं कि कई महीनों तक पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं। कोरोना वायरस ने इकोनॉमी पर तगड़ी चोट की है। भविष्य को लेकर कई अनुमान हैं, लेकिन ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकारें और समाज कोरोना वायरस को कैसे संभालते हैं। जीवन का चक्र है और ये चलता रहेगा। परेशानियां भी आएंगी, पर हम कैसे परेशानियों का सामना करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब भी जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर लड़ें। जिसने हार मान ली उसके तो सारे रास्ते उसी समय बंद हो गए, पर जिसने लड़ने की ठानी वो या तो परिवार के लिए नया रास्ता बना लेगा या फिर अपनी जद्दोजहद में कुछ नया सीख कर निकलेगा जो उसे और भी परिपक्व और अनुभवी बनाएगा। अगर हम कोटा शहर की बात करें जहां मैं रहती हूँ, तो वहां धोबी समाज का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। जहां पर ज्यादातर व्यवसाय हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों की वजह से था और उनके चले जाने से काम की भारी कमी आ गई। जितने भी न्यूज़ चैनल्स मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया में जितनी न्यूज़ आ रही है, वह सब आपको शारीरिक रूप से ठीक रहने की, शारीरिक रूप से कैसे कोरोना से अपना बचाव करना है, इसके बारे में बताते हैं। मैं समझती हूँ इसके अलावा एक बात और बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा मानसिक संतुलन, या यूँ कहें हमारा इमोशनल हेल्थ। जब तक हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी सोच स्वस्थ नहीं है, तब तक हम अपने परिवार को, खुद को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। ये सच है कि जो काम हम कर रहे थे, जिससे हमारी कमाई हो रही थी, वो रोजगार के साधन कम हुए हैं, पर पूरी तरह खत्म हो गए हों, ऐसा नहीं। ज़रूरत है हमें एक सकारात्मक सोच की। अपने चारों ओर देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप कर सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार को सहारा दे सकते हैं। हमारे लिए इस संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक सोच, फिर एक अच्छी सी मुस्कुराहट और एक बहुत ही सकारात्मक एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड जो हर पल ये कहता हो कि मैं कभी हार नहीं मान सकता या मैं कभी हार नहीं मान सकती। हम इंसान हैं, हर बार अपने को बेहतर बना सकते हैं। फिर किसी भी परेशानी से डर कर, हार मानकर हम क्यों बैठे? क्यों ना एक लड़ाई हारने के बाद अगली लड़ाई की तैयारी और अच्छे से की जाए, और बेहतर योजनाएं बनाई जाएं और बेहतर कोशिश की जाए, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने सभी समाज बंधुओं से, बहनों से, माताओं से, बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी भी समस्या के सामने हथियार न डालें। कोशिश करें, बी द फेस इन द क्राउड। मेरा यह विश्वास है कि जैसे ही हम मुसीबत को हराने की ठान लेंगे, हम इस संकट के दौर में एक नया, एक ज़्यादा बेहतर,
ज्यादा मानवीय अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।